दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम लेकर आए हैं हमारी हॉरर सीरीज का तीसरा और आखिरी हिस्सा, पार्ट 3, जहां हम देखेंगे कि कमरा नंबर 13 बंद होने के बाद हॉस्टल के आसपास क्या-क्या अजीब घटनाएं हुईं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे हैं तो आपको पूरी कहानी की गहराई पता होगी, और अगर नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के ऊपर या नीचे मिल जाएगा। तो ले आइए अपनी हिम्मत और शुरू करते हैं ये डरावनी दास्तान। अंधेरा छोड़कर भी नहीं चलता। दोस्तों, हॉस्टल बंद हो गया, लेकिन खौफ अब भी वहीं रेजोनेट कर रहा था। रातों में पास के गांव के लोग कहते सुनते कि पायल की आवाज कहते हुए कोई कॉरिडोर से निकलते हुए दिखाई देता था। कुछ छात्रों के एक झुंड ने बतौर मजाक शहर की ओर जाना चाहा, लेकिन जब वे हॉस्टल के पीछे वाले रास्ते से निकले तो उन्हें कॉरिडोर से एक सफेद साया दिखाई दिया, जिसके पीछे पायल बजती हुई आवाज ट्रेस होती रही। जैसे ही उन्होंने आगे देखा, कॉरिडोर धुंधला हुआ और आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। बहुतों का कहना था ये आवाज तो बस ब्रेन ट्रिक्स था, लेकिन कुछ ने सच में महसूस किया चीज कुछ और ही थी। छूने सी आवाज और खटखटाहटे। दूसरी घटना कुछ छात्रों ने बताई जो हॉस्टल के बाहर वाले पुराने वार्डन के क्वार्टर में रात गुजार रहे थे। रात करीब 1-1:30 बजे थी, तभी उन्होंने पीठ पर हल्का छूने जैसा एहसास महसूस किया। जब पीछे मुड़े तो वहां कोई नहीं था। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज आई, टक टक। दरवाज़ा खोलने पर सामने कोई नहीं था। ये घटना कई रातें दोहराई गईं। हर रात वही खटखटाहट, पर कोई दिखाई नहीं देता था। पूरे वॉल से आती चीखें। एक और कहानी है, शहर से कुछ दूरी पर रहने वाले स्टूडेंट्स बताते हैं कि हॉस्टल की दीवारें तो ढह चुकी थीं, लेकिन जब किसी रात वो पास से गुजरते थे तो दीवार से धीमी गहरी चीखें आती थीं। ध्वनि सुनने पर हवा ठंडी हो जाती और पेंसिल पिनील जैसी आवाजें एको होती थीं। ऐसा लगता जैसे कोई अंदर उम्मीद से चीख रहा हो। कई लोगों ने बताया कि असल में ये घोस्टी वॉइसेस नहीं थी, बल्कि एको इफेक्ट था, लेकिन जो सुनते उन्हें लगता कि कुछ भीतर से पुकार रहा है। सैकड़ों साल पुरानी बस्ती का क्रॉस मेंशन। और एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उस जगह से थोड़ी दूरी पर बने एक पुरानी बस्ती में रात बिताई, जहां गांव वालों का कहना था कि वहां अक्सर मूविंग शैडोज, हॉन्टिंग वॉइसेस और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। उन्होंने भी अपने नाइट लॉन्ग विजुअल में अजीब शैडोज देखे और आवाजें सुनी। उनकी टीम ने दावा किया था कि हमने यहाँ 2 तरह की आवाजें सुनी, एक बिल्ली जैसे रोना और दूसरी फुसफुसाहटें। ये सब याद दिलाता है कि हॉस्टल जो बंद हो चुका था, फिर भी उसकी प्रेजेंस बाकी थी। क्लाइमैक्स, डर की अंतिम परत। और दोस्तों, कहानी का सबसे डरावना हिस्सा। एक रात करीब 2 बजे एक सेफ्टी इंस्पेक्टर ने डिसाइड किया कि वो हॉस्टल की साइट विजिट करें। ज्यों ही वो कमरे की ओर गया, वहां अचानक से कॉरिडोर की हल्की फुसफुसाहटें और पायल की आवाज बजने लगी। इंस्पेक्टर ने हिम्मत करके देखा तो कॉरिडोर बिल्कुल सूना था, लेकिन दीवार पर एक छिपा हुआ चेहरा या साया चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी इंस्पेक्टर ने शब्दहीन चीख मारी और सिर पर भारी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दौड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार पीछे मुड़ा, कॉरिडोर खाली था, सिवाय एक अजीब सी हंसी के जो हवा के साथ एको होती गई। उसके बाद हॉस्टल के पास से कोई नहीं लाता, और तोड़फोड़ के बाद भी जो बिल्डिंग थी, लोग कहते हैं उसके अंदर अब भी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, फ्लैशलाइट की रोशनी से कोई सफ़ेद साया गुजर जाता है और कहीं कहीं से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। एंडिंग, पार्ट 3। दोस्तों, यही खत्म होती है हमारी सेंट मैरीज हॉस्टल सीरीज़ की कहानी, जहां कमरे के अंदर शुरू हुआ खौफ उस बंद होने के बाद भी बाहर तक फैलता चला गया। अगर आप अब भी हैरान हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये सच जैसा ही था, तो बहुत समझदारी वाला फैसला है कि अब कमरा नंबर 13 और उसके आसपास किसी को अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर आपको ये आखिरी भाग पसंद आया हो और आप पार्ट 4 जैसे स्कूल पूरी तरह बंद हो गया या कोई पैरानॉर्मल टीम गई वहां सुनना चाहते हो, तो कमेंट में पार्ट 4 लिख दें। और साथ ही 10 लकी सब्सक्राइबर्स के नाम में लेने वाला हूं अगले वीडियो में, तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। तब तक लाइट्स ऑन रखिएगा और साया जो देखे उस पे ज्यादा ना घूरिएगा। थीम प्ले, धीमी हंसी और हवा का तेज झोंका। दी एंड, पार्ट 3।